बिल ऑफ एक्सचेंज एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जो कि उधार माल बेचने पे चलता है। जब भी माल उधार बेचा जाएगा तो बिल ऑफ एक्सचेंज का यूज आ जाता है फिर। ठीक है, मतलब एक तरीके से जो बेचने वाला है सेलर, ठीक है, वो चाहता है हमने उधार जो बेचा है इसकी एक सिक्योरिटी रहे हमारे पास कि हमने इस आदमी को, दूसरे आदमी को उधार माल बेचा हुआ है। इस चीज की सिक्योरिटी ही हमारी क्या होती है, बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, कि मान लो हमने माल बेचा, उसने कहा अभी उधार है, 2 महीने बाद पैसे देंगे, 2 महीने 3 महीने बाद पैसे लेना। तो अगर हमने आज उससे कुछ लिखित में नहीं लिया कि आपने माल हमसे खरीदा है, तो 2-3 महीने बाद क्या करेगा, वो मुकर जाएगा, कुछ कर पाओगे? कहेगा भैया कहाँ, हमने नहीं लिया था आपसे, कह देगा। बहुत कम होता है ऐसा, पर चांस तो है ना। ठीक है, तो इसीलिए बेचते समय एक बिल साइन करा ले जाता है। ठीक, कौन साइन करवाता है? सेलर। किससे साइन करवाता है? खरीदने वाले से। ठीक है, और साइन करा के आज ही रख लिया, आज माल बेचा आज ही रख लिया। इससे होगा क्या, जब 2 या 3 महीने बीतेंगे, पैसे लेने का टाइम आएगा, ठीक है, तो हम उसको दिखाएंगे कि ये देखो माल तुमने हमसे उस तारीख को खरीदा था और तुमने प्रॉमिस करा था 2 या 3 महीने बाद हम पैसे देंगे, उसका सबूत ये है बिल ऑफ एक्सचेंज। तो मेनली इसके अंदर 2 पार्टी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, एक पार्टी होती है हमारी बेचने वाली, उसको हम लोग बोलते हैं सेलर, एक होती है बायर। ठीक है, मेनली ये चैप्टर तुम्हारा जनरल एंट्री के ऊपर ही है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक, सेलर जो हम लोग लेके चल रहे हैं उसका नाम है यहाँ पे एक्स, और बायर जो लेके चल रहे हैं उसका नाम है वाई। ठीक, पहले थोड़े से रूल भी देख ले जनरल एंट्री के शॉर्ट में। रियल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसमें नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या आती है इसमें? लिविंग थिंग्स आती हैं और इंस्टीट्यूशंस आते हैं, मतलब बैंक वगैरह। और नॉमिनल अकाउंट में सर्विसेज आती हैं, फीस हो गया, कैरेज हो गया, फ्रेट हो गया, सब किसमें आता है? रेंट पे करना किसमें आएगा? डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, एक थोड़ा सा पिक्चर माइंड में क्रिएट करना बिल्स ऑफ एक्सचेंज करते समय कि क्या क्या हो रहा है, और उसी की एंट्री पास कर देना। ठीक, तो ये एक सेलर है हमारा, ये एक बायर है, हमें दोनों की बुकों में एंट्रियां पास करनी होती हैं। ठीक, दोनों अपने खाते बनाते होंगे ना, दोनों बिजनेस करते हैं तो दोनों खाते होंगे, तो दोनों की बुकों में एंट्रियां पास करनी होंगी। ठीक है ना। पहला सेलर क्या करेगा, ये माल बेचेगा, किसको बेचेगा? वाई को बेचेगा। क्या एंट्री पास करेगा अपने यहाँ? ये देखेगा कि क्या हुआ है, ट्रांजैक्शन क्या हुआ है। ये कहेगा हमारे पास से माल गया, है ना, बेचने वाला है, तो माल गया तो क्या करेगा? टू सेल्स, क्रेडिट करेगा सेल्स को। और उधार बेचा है, ठीक है, कैश पे नहीं बेचा है। कैश पे बेचा हो तो बिल ऑफ एक्सचेंज का काम ही नहीं है। कैसे बेचा है? उधार पे बेचता है तो सामने वाले की नाम की अहमियत होती है, नाम लिखा जाता है बुक के अंदर। तो किसको बेचा है इसने? वाई को बेचा है। वाई रिसीवर है या गिवर है? रिसीवर है। रिसीवर क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। वाई डेबिट टू सेल्स। कितने रुपए का माल लेते हैं? 50,000 रुपए का माल बेचा गया। पूछना इसमें कोई? 1 जनवरी को ये डीलिंग हुई है, 2023। सही है ना। नरेशन डालेगा, क्या नरेशन डालेगा? बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू वाई। नरेशन डालना, अपने वर्ड्स में लिख देना होता है बस। इसके बाद बायर, अब जब यहां से माल उसके पास गया है तो ये भी एंट्री करेगा। ये क्या एंट्री करेगा? यहाँ पे जब आना है ना, वाई के पॉइंट से देखना कि क्या हुआ इनके यहाँ। वाई कहेगा मेरे पास सामान आ रहा है, और रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, तो गुड्स आ रहे हैं। गुड्स ये अपने यहाँ क्या लिखेगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट। परचेजेस क्यों लिखे? क्योंकि इसने खरीदा है, इसने बेचा था, इसके यहाँ सेल्स थे। वो आ रहा है हमें। पैसे दिए क्या इसने? पैसे नहीं दिए। पैसे नहीं दिए तो नाम की अहमियत है। और इसके यहाँ एक्स रिसीवर है कि गिवर है? गिवर है, वाई के पॉइंट से। और गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट टू एक्स। अमाउंट कितना डाल दें? 50,000 डेबिट में, 50,000 क्रेडिट में। वही डेट सेम, 1 जनवरी 2023 है। इनके अभी नरेशन पड़ेगा, इनके आप क्या पड़ेगा? बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर एक्स, वाई के यहाँ। सेकेंड एंट्री 2023। इसके बाद क्या होगा? अभी उसी तारीख को 2023 की 1 जनवरी को तुरंत एक्स हमारा सोचेगा कि ये उधार माल तो ले गया। उसके दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि उधार माल ले गया, और वाई ने कह दिया, जैसी माल पहुंचा वाई ने कहा 2 या 3 महीने बाद पैसे ले लेना, 3 महीने बाद माल लेते लेना। एक्स ने सोचा कि अगर ये 3 महीने बाद मुकर गया तो क्या करेंगे? अभी तो कह रहा है, तुरंत माल गया है ना, और अगर 3 महीने बाद मुकर गया, एक्स के दिमाग में आएगा कि क्यों ना एक हम बिल लिख के इससे क्या करा लें? साइन करा लें।
तो ये बिल लिखना शुरू करेगा। मान लेते हैं बिल है, इसमें लिखेगा 50,000 का माल बेचा है, सही है, उधार बेचा है, वाई को बेचा है, तारीख डाल देगा 1 जनवरी की 2023 की, सही है। बिल लिख दिया इसने, पूरा सारी बातें लिख दी, अपना नाम लिख दिया, खरीदार का नाम लिख दिया, तारीख लिख दी कि 3 महीने बाद पेमेंट करने को इन्होंने हमसे प्रॉमिस किया है, सब लिख दिया उसने बिल में। लेकिन ये जब इसने लिखा, ठीक है ना, तब तक ये लिखने से कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं बना। लिख तो तुम भी दो कुछ भी, है ना, लिखने से क्या बन जाएगा? नहीं बनेगा। कब बनेगा ये इसको लिख के वाई तक पहुंचाएगा, तुरंत वाई को भेज देगा और वाई से कहेगा इस पे क्या करो, साइन करो, ठीक है। तो अभी ये लीगल डॉक्यूमेंट नहीं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब ये वाई पे पहुंचा, वाई ने इस पे क्या कर दी, साइन कर दी। जैसे ही साइन करी, ये क्या बन गया, एक लीगल डॉक्यूमेंट बन गया। अब हाँ, ये बिल एक वैलिडिटी रखता है, मतलब अब इसको अगर ये कोर्ट में दिखाता बिना साइन करा हुआ, तो कोर्ट उसको नकार देता, कहता इससे क्या करें, कुछ भी लिख दो। लेकिन जब साइन किया हुआ बिल अब दिखाएगा, अब कोर्ट कहेगा हाँ ठीक है, आपने माल बेचा होगा, आपने साइन तभी उस पर करी है। साइन करने के बाद क्या करेगा बिल, ये वाई अपने पास रख लेगा कि वापस एक्स को लौटाएगा, वापस करेगा, क्योंकि अगर अपने पास ही रख लेगा फिर वही बात है, एक्स के पास सबूत ही नहीं रहा, ठीक, सबूत रहना चाहिए एक्स के पास। तो मतलब होगा क्या, साइन करके ये बिल वापस भेज देगा, एक्स के पास वापस से बिल आ जाएगा। ये देखो इसमें क्रॉस बनाया, इसकी कोई एंट्री मत करना, बिल लिखने की कोई एंट्री नहीं, क्योंकि कोई वैलिडिटी नहीं उसकी। इसने साइन करा मतलब एक्सेप्ट करा, यहां से वैलिडिटी बनी, एक इसकी एंट्री होगी और एक इनके यहां इस चीज की एंट्री होगी, बिल आने की। इनके यहां किस चीज की एंट्री होगी, बिल देने की या जाने की। इसकी लिखने की कोई एंट्री नहीं। तो इसने जब लिखा ना, तो ये एक सेलर था, ये हमारा कहलाया, लिखने वाले हम लोग कहते हैं ड्रॉअर, ठीक। और एक्सेप्ट किसने करा, तो वाई को हम लोग बायर भी बोलते हैं, या फिर एक्सेप्टर भी बोलते हैं, या फिर ड्रॉई भी बोलते हैं। तो अब एंट्री देखो सी क्या होगी, यही तारीख 1 जनवरी को एक्स कहेगा मेरे पास बिल आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है। आती हुई चीज को क्या कहते हैं, डेबिट, रिसीव, है ना, डेबिट वर्ड कम्स इन, आती हुई चीज को डेबिट। तो मतलब इसके यहाँ बिल आ रहा है, और ये जो बोलेगा ना इस बिल को, ये इस बिल को नाम देगा बिल रिसीवेबल, ठीक है। क्या नाम देगा, एंट्री करेगा बिल रिसीवेबल डेबिट टू वाई, इसके यहाँ क्या हो गया है, गिवर हो गया है, और गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट, ठीक है। नरेशन डाल देगा, क्या नरेशन डालेगा, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम वाई, एक्सेप्टेंस मिली इसको बिल की, अमाउंट कितना डालेगा, 50,000। इनके भी एंट्री होगी, इनके भी एंट्री होगी। इनके किस चीज की एंट्री होगी, बिल देने की। फिर वही बात है, लिखा एक्स ने था, उसकी कोई कीमत नहीं थी, साइन करके इसने लौटाया। लिखने वाले से मतलब नहीं है, साइन करने वाले से मतलब है, मतलब साइन करने वाले ने बिल दिया है, तो इनके यहाँ से बिल गया है ना। और बिल जिसके यहाँ से गया है, इनके यहाँ इसको बिल्स पेबल बोला जाएगा। क्यों पेबल बोला जाएगा, क्योंकि इनको पे करना है, इनको रिसीवेबल था, इनको रिसीव करना था, ठीक है। जाती हुई चीज को क्या करते हैं, क्रेडिट, बिल जा रहा है टू बिल्स पेबल, सही है। और रिसीवर इनके यहाँ कौन है, एक्स रिसीवर है, और रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट, ठीक। कितने रुपए से, नरेशन डाल देना। इनके क्या नरेशन पड़ेगी, बीइंग एक्सेप्टेंस, इनको मिली है, इन्होंने दी है, बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन। इसके बाद 3 महीने बीतेंगे, है ना, अब तो कुछ होना नहीं ना, बिल बेचा, बिल आ गया, 3 महीने बीतेंगे, जनवरी पूरा बीतेगा, फरवरी बीतेगा, मार्च भी बीत जाएगा, तारीख आएगी अप्रैल 1 अप्रैल को ये खुश हो जाएंगे एक्स कि हमें पैसे मिलने वाले हैं। क्या कहेंगे एक्स, पेमेंट मिलने वाला है हमको। तरीका क्या होगा, एक्स जाएंगे बिल देंगे, किसको बिल देंगे, वाई को, और पैसा मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने एक कानून निकाल के रखा है, या कॉन्स्टिट्यूशन ने एक कानून निकाल के रखा है, ये बिल की डेट आएगी ना, तो आपको 3 दिन एक्स्ट्रा देने हैं सामने वाले को, और 3 दिन ये होंगे ग्रेस के होते हैं, कि आप थोड़ा पैसे का इंतजाम कर लो, ठीक। मतलब वाई को 1 तारीख को पैसे नहीं देने, 4 तारीख को देने, 3 दिन का उसको क्या दे दिया जाएगा, ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड मतलब पैसे इंतजाम कर लो, तुम्हारा टाइम 1 तारीख था, कोई बात नहीं, 4 को देना, ठीक है ना। तो डेट क्या आएगी, 1 अप्रैल के 4 अप्रैल,
और पैसे मिलने का तरीका याद रखना, ये जाएंगे बिल लेके, बिल इनके पास है ना, वाई पेमेंट देगा नहीं जब तक बिल ना मिल जाए वापस, क्योंकि वाई ने साइन करके दिया है ना। वो कहेगा बिल लाओ फाड़े तब पैसे दे। क्यों कहेगा ऐसा? क्योंकि अगर ऐसे ही पैसे दे दिए तो 2 महीने बाद फिर आ जाओगे, पैसे दिए ही नहीं था तुमने कह दोगे, तुमने उससे साइन करा लिया था, तुमने उस पर भरोसा नहीं किया था एक तरीके से, तो वो भी तुम्हारे ऊपर कहेगा बिल वापस करो। ठीक है, तो इनके पास पेमेंट आएगा, एंट्री क्या बनेगी, पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, सही है, और जाएगा क्या इनके पास से, टू बिल रिसीवेबल। एंट्री क्या बन जाएगी, बीइंग नरेशन, बीइंग पेमेंट रिसीव। ठीक है, अमाउंट कितना, 50,000 मिल जाएंगे, सही है। इनके अभी सेम ही तारीख को 4 अप्रैल को एंट्री होगी, इन्होंने पेमेंट करा है, इनके पास बिल आ रहा है और पैसे जा रहे हैं, लेकिन इनके इसको नाम क्या दिया गया था, बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल डेबिट टू बैंक अकाउंट 50,000। ठीक है, नरेशन क्या पड़ जाएगा, बीइंग, ठीक है, लिखा ऑन 1 जनवरी 2023 एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई। 1 जनवरी को एक्स ने सामान बेचा है, किसको बेचा है, वाई को बेचा है। पहली एंट्री क्या बनाओगे एक्स के यहाँ, वाई डेबिट टू सेल्स 1 जनवरी 2023, कितने रुपए का बेचा है, 50,000 का, सेम ही एंट्री रहेगी। और वाई के यहाँ क्या एंट्री बनेगी, ठीक, क्योंकि वाई ने सामान खरीदा है, परचेजेस डेबिट टू एक्स, परचेजेस डेबिट टू एक्स, सामान आ रहा है, एक्स गिवर है, ठीक, 50,000 1 जनवरी, पहली एंट्री सेम है। आगे लिखा है ऑन द सेम डेट एक्स ड्रॉज अ बिल ऑन वाई, एक्स ने ड्रॉ करा बिल किसके ऊपर, ड्रॉर कौन होता है, लिखने वाला, लिखा है, इसकी कोई अहमियत है नहीं है। ड्यू आफ्टर 3 months, वाई एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू एक्स, वाई ने बिल एक्सेप्ट करा और वापस कर दिया किसको, जैसा हमने तुम्हें बताया था, साइन करके वापस दे दिया। तो इनके क्या एंट्री हुई, बिल आ रहा है, बिल रिसीवेबल डेबिट टू वाई, इनके क्या एंट्री हुई, एक्स डेबिट, एक्स रिसीवर है, बिल जा रहा है टू बिल्स पेबल। आ रही सर में, आगे क्या लिखा हुआ है, एक्स रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट, जब तक तारीख नहीं आ गई बिल की तब तक एक्स अपने पास बिल को रखे रहा, मतलब 3 महीने बाद तक रखे रहा। एंड वाई मीट्स द बिल ऑन ड्यू डेट, और वाई ने फिर जब ड्यू डेट आई, मीट्स द बिल मतलब पैसे दे दिए, 3 महीने बाद प्लस 3 days, बिल लेके गए ये और पैसे लेके आए, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। इनके यहाँ बिल आया, इन्होंने पेमेंट कर दिया, बिल्स पेबल डेबिट टू बैंक। पास जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर लेजर अकाउंट, तो नहीं बनाएंगे जनरल एंट्रीज, तो हमने जो तुमने बताया ना, तो उसका सोल्यूशन एकदम मैच कर रहा तुम्हारा, ठीक।